यस डॉक्टर नियाज, ये नेट मीटरिंग वाला जो हम सुन रहे हैं, अमीर लोगों ने सोलर पैनल लगा लिए थे, अब वो 10 रुपए की कह रहे हैं हम बिजली खरीदेंगे और आगे 40-50 रुपए की बेचेंगे। ये अचानक ये 4-5 साल पहले ये एक चीज स्टार्ट होती है, फिर उसके नताइज आते हैं। ये अब क्या होने जा रहा है? पहले सरप्लस बिजली जो जिसका हम कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं, उस बिजली को हम क्यों नहीं दे देते? मेरी कल एक टेक्सटाइल मिल ओनर है फैसलाबाद के, उनसे मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे वैसे एक कैजुअल गैदरिंग थी, मैंने कहा जी कितने का आपको यूनिट मिले तो आप अपने जो नेबरहुड के इंडिया बांग्लादेश जिन्हें आप कंपीट कर सकते हैं। मैंने कहा अभी कितने का मिल रहा है? कहते हैं जी 50-55 रुपए का मिल रहा है और एडवांस पेमेंट कर रहे हैं, यानी वो जितनी बिजली खर्चते हैं वो एडवांस में वो पेमेंट करते हैं। 50 या 55 का यूनिट ले रहे हैं, कहते हैं जी 20 रुपए का यूनिट हो तो हम एक ऐसी कंफर्टेबल पोजीशन में आते हैं कि हम 3-4 साल में अपने कारोबार को एक्सपैंड कर सकें। अभी तो बेयरली घसीट रहे हैं। तो अगर एक फैक्ट्री ओनर तीसरे चौथे साल दूसरी फैक्ट्री लगाने के काबिल नहीं होता तो हमारी इंडस्ट्री का और इकोनॉमी का साइज तो ग्रो नहीं करेगा। सो ये सिचुएशन है। एनर्जी पॉलिसी इज एट द सेंटर ऑफ इट। अब आप बताइए कि ये जो सारी ये नेट मीटरिंग का खेल खेला गया और जो अब पॉलिसी लाई गई, इस पे जरा तबसरा फरमाइए। बस ये जो एक हमारे यहाँ है ना कि लॉन्ग टर्म थिंकिंग नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव थिंकिंग नहीं है। वैसे तो सोलर पैनलिंग इज अ गुड थिंग एनवायरमेंटली, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट पे भी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ सकता है, मगर आपको ये भी तो देखना था ना कि जो आपने आईपीपी इतने सारे लगाए हुए हैं, जो आपने उनके साथ मुआहदे किए हुए हैं, जिनको आपने पेमेंट करना ही करना है, उस एंगल से आप पे क्या असर पड़ेगा। पाकिस्तान की सिचुएशन बाकी मुल्कों में जहां पे ये सोलर पैनलिंग वगैरह बहुत पॉपुलर हुई है थोड़ी डिफरेंट है। तो ये चीज आपको देखनी चाहिए थी ना कि उस वक्त हमने ये मुआहदे किए में इन पे क्या असर पड़ेगा। यहाँ पे कोई सोचता ही नहीं है। तो अब उन्होंने ये किया है कि जी वो उनकी जो पे बैक है जो लेते हैं सोलर प्रोड्यूसर से, उसके रेट को कम कर दिया है। मतलब ये तो नहीं होगा कि आपको नुकसानदेह हो जाएगा सोलर पैनल लगाना, फायदेमंद तो अब भी रहेगा, मगर ये कि आप 3 साल में पे बैक हो जाता था, अब हो सकता है 5-6 साल में हो। ओवरऑल तो अब भी ये पॉजिटिव रहेगा, मगर जो हुकूमत को देखना है कि किसी तरह जो ये पुराने आईपीपी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इनको एक एक करके जो है वो खत्म किया जाए और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट सब किए जाए जिसमें इतनी सख्त शरायत कि जी आपको डॉलर में पे करना है, फिक्स करना है, ये चीजें ना हो। वो हो जाए तो उसके बाद फिर आप ये सोलर पैनल्स पे फोकस करें कि एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। आपका जो ऑयल की वो है इंपोर्ट, वो भी कम होगी और हुकूमत को अपनी तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा। ये तमाम जो है लोग खुद अपनी जेब से जो है वो छोटे छोटे प्रोडक्शन यूनिट्स अपनी छतों पे लगा लेंगे। तो इसके लिए अब मसला ये है कि ये ब्यूरोक्रेसी तो काबिल ही नहीं है ना कि कोई ऐसी सॉलिड प्लानिंग कर सके, फैसिलिटेटिव रोल प्ले कर सके। इनका तो एक ही काम है, रोड ब्लॉक्स लगाओ, किसी तरह अपने कमीशन हासिल करो, और यही जो है इंसेंटिव स्ट्रक्चर जो है उनके ऊपर जो बैठे में हमारे पॉलिटिशियंस जो आते हैं वो भी हैंड इन हैंड है, वो भी किसी ना किसी माफिया का हिस्सा है। शुगर माफिया, अपनी उनकी शुगर फैक्ट्रीज हैं, रियल एस्टेट माफिया। तो बस ये पूरा मुल्क जो है ना बस माफिया के कब्जे में है। कोई यहाँ पे फ्रेश एयर लाना, नई इंडस्ट्री लगाना जो आपको ज्यादा जॉब्स क्रिएट कर सके, अब है ही नहीं यहाँ पे जो है ना कोई स्कोप। अगर आप अपनी ये भी इंटरेस्ट रेट्स भी कम करते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ फंडिंग इंक्रीज करते हैं, तो वो भी सारी की सारी उल्टी सीधी जगहों पे जाती है, इंपोर्ट्स की तरफ चली जाती है। तो इस मुल्क में तो एक पूरा जो है ना डीप सर्जरी की जरूरत है। अब वो कौन करेगा डीप सर्जरी, ये कोई नजर नहीं आता। जितनी सियासती कुव्वतें, 3-4 जो मेन पार्टियां हैं, किसी में ये कैपेसिटी नहीं है। सबके वही मॉडल है कि जी अपनी माफिया ड्रिवन जो है इकोनॉमी चलाओ। तो टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट का भी यही हाल होगा, उनकी पॉपुलर सपोर्ट नहीं होगी, तो वो कॉन्फिडेंटली जो है फैसले नहीं कर सकेंगे। तो इट्स अ बिग मेस दैट द कंट्री इज इन। यस यस डॉक्टर, मैं एक सिंपल मैथ्स का क्वेश्चन मैं समझना चाहता हूँ।
60% कैपेसिटी चार्जेस तो हम दे रहे हैं, चाहे वो बिजली बनाए ना बनाए, ऑयल इंपोर्ट करें या ना करें। तो उनसे कहें कि जितनी हम कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं उतनी बिजली बना के तो हमें दें। वो बिजली नहीं बन रही तब भी तो पैसे दे रहे हैं, तो वो बिजली क्या इस इंडस्ट्री को कम कीमत पे नहीं दी जा सकती? वर्ल्ड वाइड तो दी जा सकती है, बिकॉज एज लॉन्ग एज यू आर पेइंग द चार्जेस, बट द थिंग इज जो सिस्टम होता है ना, पूरा जो इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका जो ट्रांसमिशन सिस्टम है, उसके ऊपर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लोड जा सकता है, ठीक है। अब सोलर से भी प्रोड्यूस हो रही है, हम विंड को भी, जो विंड से भी पाकिस्तान में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, एंड वी आर पेइंग द विंड फार्म्स टू टर्न डाउन, क्योंकि हमारे सिस्टम में इतनी ज्यादा सप्लाई होगी है बिजली की कि हम सोलर प्रोजेक्ट्स इन्होंने लगाए हुए हैं। और ये दुनिया का असूल है, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, कि अगर सोलर पावर को अगर यू हैव टू टर्न इट डाउन, कि हमारे पास सिस्टम में बहुत एनर्जी है, डिमांड कम है, यू हैव टू टर्न डाउन, तो दुनिया भर का असूल है कि यू हैव टू पे द सब्सिडी टू द सोलर फार्म्स। पाकिस्तान में भी for 3 consecutive years we are paying the solar farms to turn down. हमारे सिस्टम में सप्लाई ज्यादा होगी है, डिमांड कम होगी है, because people don't want to use electricity इतनी ज्यादा, क्योंकि you know charges are high, people can't afford, there are line losses. हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का इतना पुराना है कि उसमें इतनी ताकत नहीं। आपको पता है 2 दफा ब्लैकआउट्स हो चुके हैं पिछले 2-3 सालों में, जब पूरे मुल्क की बिजली 8-10 घंटे के लिए चली गई। What happened over there? It was not a terror activity. गर्मियों में तो समझ आता है कि जी तारें गर्म हो जाती हैं, सर्दियों में कहते फॉग की वजह से तारें ठंडी होता है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है एक सर्कमफ्रेंस बन जाती है, जिसकी वजह से ट्रांसमिशन रुक जाती है। और ये बहुत पुराना सिस्टम है हमारा। तो अगर कैपेसिटी चार्ज तो हम दे रहे हैं, लेकिन अगर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आईएमएफ ने ये भी डिस्कस किया है कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर इज रियली वीक, योर इंफ्रास्ट्रक्चर इज ओल्ड, देयर आर लाइन लॉसेस एंड देयर इज थेफ्ट। तो मुझे तो ये समझ नहीं आता व्हाई ये जो नेट मीटरिंग है, व्हाई हु अलाउड एंड व्हाई डिड दे अलाउ द इंपोर्ट ऑफ सोलर पैनल्स ऑन सच अ लार्ज स्केल व्हेन वी हैड ऑलरेडी रिटन contracts, fixed term contracts on fixed monetary basis with the discos, with the IPPs. IMF is unhappy because we are easing off the discos. So IMF ने कहा, we're not happy with this timeline, you can't do this. अब जो नेट मीटरिंग हो रही है, जिन्होंने अपने घरों में भी सोलर पैनल लगाए हुए हैं, वो 10 रुपए का बेचेंगे और 65 रुपीज का खरीदेंगे। मुझे नहीं समझ आती, हमारी मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्लानिंग इतनी खराब है कि हम जो काम करते हैं 2-3 साल के बाद वो हमें नेट बेनिफिट की जगह नेट लॉस देती है, और हम इसको करेक्ट करेंगे। तो आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ दिस इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द इकोनॉमी। इट विल अफेक्ट household demand, it will affect our industry, and it will affect the overall country all in all. The thing that I really want to mention at this point is कि जो कैप्टिव पावर प्लांट्स है, जिधर से इंडस्ट्री अपना गैस या बायोमास या RLNG सेव करके अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करती है, उसके ऊपर भी आई थिंक 20-30% और लेवी लग चुकी है, ठीक है। आपकी इंडस्ट्री वैसे ही दुनिया तो छोड़ें, अपने नेबरिंग जो आपकी एप्पल टू एप्पल कंट्रीज है, उनके कंपैरिजन में 2 to 3 टाइम्स हमारे पावर चार्जेस ज्यादा है, तो हमारी एक्सपोर्ट्स आर नॉट कंपैटिटिव इन एनी केस। लेकिन जब आप ये करके और 20-30% उनके जो कैप्टिव पावर प्लांट्स है उस पर भी आप लगा देंगे लेवी, तो आप क्या एक्सपोर्ट करेंगे? आई थिंक whatever IMF is doing right now is just because of our political value, जहां हम जिस डोमेन में हम हैं। I wish this thing with IMF did not go through. People could see the real scenario, you know, जो हमारी रियलिटी है वो देख सकती आम आवाम, पता चलता है कि क्या हो रहा है। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज इसका बहुत ज्यादा गेन लेना चाहते हैं या शोहरत लेना चाहते हैं या वोट्स लेना चाहते हैं, उनका खुल के सामने सारा कुछ आता है। बिकॉज आई थिंक दिस इज जस्ट लाइक सनी प्लास लगाते हैं ना वुंड के ऊपर, इट्स जस्ट दैट वो वुंड नीचे से खराब होता जाता है अगर आप उसका इलाज ना करें, एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। एग्जैक्टली डॉक्टर अगर IMF या हमारे अपने पॉलिटिशियंस हमारे साथ इतने ऑनेस्ट होते हैं, तो व्हाई वुडंट वी कट द साइज ऑफ द गवर्नमेंट?